नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे इरिडा शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक ने दोस्तों 180 रुपया तक दोस्तों रिकवरी दिखाया और फिर से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो तेज़ी देख करके कई लोग इस स्टॉक में एंट्री करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कमेंट में भी आप लोग को बताया था कि इस स्टॉक में 180 रुपया पर रेसिस्टेंस है, तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर फिर से इस स्टॉक में आप लोग को देखने को मिला है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, अपना जो पुराना हाई है 210 रुपया का, तो वहाँ तक कब जाएगा दोस्तों, तो उसके संबंध में मैं आप लोग को एक न्यूज़ दिखाने वाला हूँ और इस स्टॉक का चार्ट भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इरिडा का करंट भाव देखिएगा तो 166 रुपया चल रहा है, तो 2% के आसपास का दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट जो है आप लोग को देखने को मिला है। इस स्टॉक में 2-3 दिन पहले जो तेज़ी हुआ था आप लोग देखिएगा तो 15% के आसपास का तेज़ी इस स्टॉक में बना था, क्योंकि आरबीआई ने इंडिया में दोस्तों जो है ब्याज दर नहीं बढ़ाया था, तो उसी के चलते इस कंपनी पे जो है आप लोग को बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिला है। एक महीना का बात कीजिएगा तो इस स्टॉक ने 17% का रिटर्न जनरेट किया है और 6 महीना में देखिएगा तो इस स्टॉक ने दोस्तों 177% का शानदार रिटर्न जनरेट किया है। तो जो लोग भी 100 रुपया के आसपास भी लिए होंगे तो वो लोग तो मुनाफा में होंगे, लेकिन जो लोग भी 170, 80, 90, 200 तक लिए होंगे तो आप लोग दोस्तों नुकसान में बैठे होंगे। तो आप लोग को थोड़ा लंबा भी इसमें इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों काफ़ी जो है सो वोलेटाइल स्टॉक है। तो इसमें आप लोग का गिरावट भी उसी तरह से होता है और आप लोग का तेज़ी भी उसी तरह से बनता है। तो आप लोग न्यूज़ देखिएगा जो निकल करके आ रहा है 210 रुपये के लेवल पर फिर कब जा लौटेगा इरिडा का शेयर, तो दिग्गज एक्सपर्ट प्रकाश गावा ने जानिए क्या कहा है दोस्तों। तो प्रकाश गावा जो कि CNBC आवाज़ पे दोस्तों आते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं, तो वो बता रहे हैं कि 210 रुपया तक दोस्तों ये स्टॉक कब जा सकता है। आप लोग बात कीजिएगा देखिएगा, इसी महीने BSE ने एक सर्कुलर में कहा है कि इरिडा के सर्किट फिल्टर को 5% से बढ़ा करके 20% जो है सो कर दिया गया। तो इसीलिए आप लोग देखे थे कि 3-4 दिन पहले इस स्टॉक में 15% का जो है तेज़ी बना था। तो पहले जो 5% का सर्किट अपर या लोअर लगता था, अब इसमें दोस्तों 20% का जो है सो सर्किट अपर लगेगा या लोअर लगेगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा कि अगर गिरावट कभी होगा तो सीधा 20% तक सर्किट इसमें लग सकता है, या बढ़ेगा तो फिर 20% का इसमें अपर सर्किट लग सकता है दोस्तों। तो ये जो है सो आप लोग को अहम जानकारी होना चाहिए, जिन लोगों के पास भी दोस्तों आप लोग के पास इरिडा का शेयर है दोस्तों। तो एक्सपर्ट का सलाह आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। CNBC आवास के खास शो ट्रेडर हॉटलाइन में एक दर्शक ने मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गावा से पूछा कि उन्हें इरिडा के शेयर खरीदे हैं और उनका टारगेट प्राइस 210 रुपया है। उन्होंने पूछा आखिर कब तक यह स्टॉक टारगेट प्राइस तक पहुंच जाएगा, तो 210 रुपया तक कब तक पहुंचेगा। तो यह दोस्तों एक जो है सो व्यूअर का क्वेरी था। तो इस सवाल के जवाब में प्रकाश गावा ने कहा टेक्निकल चार्ट पर यह स्टॉक बेहतर लग रहा है। 140 के भाव पर अहम सपोर्ट जो है सो बना हुआ है, ऐसे में इसी स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। उन्होंने कहा कि दर्शक को इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं बता सकेगा कि आखिर कितने समय में यह स्टॉक 210 के भाव तक जाएगा। कोई भी शेयर तभी ऊपर जाता है जब लोग उसे खरीदते हैं, इसी तरह कोई भी स्टॉक तभी नीचे जाता है जब लोग उसे बेचते हैं। लोग क्या खरीदते हैं या कोई नहीं जानता दोस्तों। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए किसी भी स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ता है। सारे लोग जो स्टॉक को खरीदने आ जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर जाता है, और जैसे ही मुनाफा वसूली होता है ऊपर जाने के बाद तो उस स्टॉक में गिरावट जो है होने लगता है। तो हम लोग का रिटेल इन्वेस्टर का साइकोलॉजी क्या है कि हम लोग को लगता है जैसे ही स्टॉक खरीदे और स्टॉक में गिरावट आ गया मेरे खरीदने के बाद, तो ये होता है कि आप लोग मान लीजिए RSI स्टॉक का 80 चल रहा था और वहाँ पे जाकर के आप लोग जो है दोस्तों स्टॉक को बाय कर लिए, तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो फिर स्टॉक में गिरावट होता है। तो आप लोग को लगता है कि हम खरीदें और उसके बाद स्टॉक गिर जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेन बात यही है कि स्टॉक में दोस्तों जैसे ही ट्रेंड जो है सो डाउन होता है, लोग बेचने लगते हैं तो स्टॉक गिरने लगता है, और ख़रीदने लगते हैं तो स्टॉक चढ़ने लगता है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो ये न देखें कि स्टॉक कब तक टारगेट प्राइस पर पहुंचेगा, इरिडा के शेयर में निवेशित रहने की सलाह दी है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि जो लोग भी आप लोग 170, 80, 90 पे लिए हुए हैं 200 तक, तो आप लोग इसको होल्ड
कर सकते हैं। काफ़ी जो है सो दोस्तों ये अच्छा रिटर्न आप लोग को दे सकता है। रिन्यूएबल सेक्टर के लिए दोस्तों ये जो कंपनी है कर्ज देने का काम करती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का कंपनी हो या फिर आप लोग का गवर्नमेंट सेक्टर का कंपनी हो। तो इससे इसका बिजनेस जो है आगे और भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और 24,000 करोड़ रुपया का दोस्तों इस कंपनी ने फंड भी जुटाया है लोन देने के लिए। तो ये भी दोस्तों बहुत सारा जो है अहम डेवलपमेंट इस स्टॉक में आप लोग को देखने को मिला है। इरडा का ये डेली चार्ट होगा, तो डेली चार्ट में आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक में दोस्तों जो रिकवरी हुआ है, ये स्टॉक सीधा जो है सो 180 रुपया के ऊपर गया, लेकिन वहाँ पर आप लोग देखिएगा तो प्राइस जो है सो दोस्तों टिका नहीं। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो ये जो ऊपर वाला लाइन है ब्लू कलर का हॉरिजॉन्टल, तो ये दोस्तों रेसिस्टेंस का जो है सो चार्ट पे काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक 180 के ऊपर निकल जाता तो ये स्टॉक फिर आप लोग को 200 के पार भी जाता हुआ दिख सकता था, लेकिन 180 रुपया पे दोस्तों चार्ट में जो है सो इस पर रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो 180 से देखिएगा आप लोग फिर से सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक जो है सो नीचे फिसल गया। और इस स्टॉक में आप लोग डेली चार्ट पे सपोर्ट का बात कीजिएगा तो 150 रुपया का दोस्तों आप लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा लेना चाहिए। जो लोग भी मान लीजिए आप लोग मुनाफा में बैठे हुए हैं, या जिन लोगों का पैसा मान लीजिए डबल हो गया आप लोग के खरीद भाव से, तो आप लोग इसमें से 50% का पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। और नए लोगों को दोस्तों अभी फ़िलहाल में नहीं लेना है। आप लोग को गिरावट में मैंने पिछले बार भी बोला था कि 135 रुपया से लेकर के 140 के बीच में जब ये स्टॉक आप लोग को मिलेगा तब नए लोग आप लोग इसको एक्मुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अब 20% का जो है सो सर्किट फिल्टर हो गया है, तो जब भी आप लोग का तेज़ी होगा तो 20% का और गिरावट होगा तो 20% का। तो इस तरह से ये स्टॉक दोस्तों एक तरफा जो है सो बहुत तेज़ी से मूव दिखाता है, तो आप लोग को उस हिसाब से जो है सो दोस्तों पोजीशन साइजिंग भी करना है। क्योंकि जब ज़्यादा पैसा लगा दीजिएगा और लोअर सर्किट वगैरह लगेगा तो फिर आप लोग को परेशानी बढ़ जाएगा। आप लोग इसमें टारगेट का बात कीजिएगा दोस्तों, तो ये स्टॉक को आप लोग को दोस्तों कम से कम 9 महीना से लेकर के 12 महीना तक इस स्टॉक को आप लोग को होल्ड करना पड़ेगा। अगला साल 2025 में दोस्तों 2025 में जो है सो इस स्टॉक का आप लोग बात कीजिएगा तो बजट तक जो है सो दोस्तों ये स्टॉक आप लोग को 250 रुपया से लेकर के 300 का भी टारगेट दिखा सकता है। ये उससे पहले भी ये स्टॉक दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये स्टॉक का चलने का रफ्तार ही अलग है। तो आप लोग को उस हिसाब से काम करना है। इसमें से आप लोग को जो लोग भी 170, 80, 90 पे लिए हुए हैं तो आप लोग को दोस्तों नुकसान करके जो है सो एग्जिट नहीं करना है। और ये जो टारगेट वगैरह है दोस्तों ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी करना है दोस्तों आप लोग को खुद से जो है सो स्टडी करना है, उसके बाद से दोस्तों मार्केट में डिसीजन लेना है। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।